एक अज़ीम महीना, बरकतों वाला महीना रमज़ानुल मुबारक का आने वाला है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये मामूल था कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ानुल मुबारक के आने से पहले सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम को रमज़ान की फ़जीलत और अहमियत बताते। रोज़े की फ़जीलत, रोज़े के अंदर जो अल्लाह पाक की तरफ से इनामात बंदे पे होते हैं, तरावी की फ़जीलत और एक इस्तक़बालिया ख़ुतबा नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते। बल्कि रमज़ान के इस्तक़बाल के तौर पर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा को एक दुआ सिखाते। रमज़ान के आने से 2 महीने पहले रजब का जब चाँद नज़र आता, उसी वक़्त सहाबा को एक दुआ सिखाते। अल्लाहुम्मा बारिक लना फ़ी रजब व शाबाना व बल्लिगना रमज़ान, कि जिसके अंदर इस बात की तमन्ना और आरज़ू और ये दुआ आपने सिखाई कि जो रमज़ान का महीना है इतनी बरकतों वाला, इतनी रहमतों वाला है कि 2 महीने पहले उस रमज़ान को पाने की अल्लाह ताला से दुआ करो। और रमज़ान से जो 2 महीने पहले एक रजब का महीना, एक शाबान का महीना, उनके लिए बरकत की दुआ कि या अल्लाह हमारे लिए रजब में, शाबान के महीने में बरकत अता फ़रमा और रमज़ान के महीने तक हमें पहुंचा दे। अब ये 2 महीने पहले ही आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम सहाबा का जहन बनाते, उनके जहन के अंदर इस बात को बिठाते कि जो रमज़ान का महीना आ रहा है ये अल्लाह ताला का एक मेहमान महीना है जो अल्लाह ताला ने इस उम्मत को अता फ़रमाया, ताकि हर मुसलमान अपने आप को हर लिहाज से तैयार करे रमज़ान के रोज़ों के लिए, रमज़ान की तरावी के लिए और रमज़ानुल मुबारक में दीगर इबादात के लिए अपनी मसरूफ़ियात को, अपनी ज़रूरियात को, अपने तमाम तकाज़ों को समेटे और अपने आप को रमज़ान के लिए फ़ारग करे, इबादत के लिए, रियाज़त के लिए, तिलावत के लिए, ज़िक्र व अज़कार के लिए फ़ारग करे। और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल था कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम, रिवायात में आता है, शद्दा मिज़रहू, रमज़ान के इस्तक़बाल के तौर पर जब रमज़ान आता तो आप अपने तहबंद को कस के बांध लेते। ये कस के बांधने से इशारा इस बात की तरफ है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना सारा वक्त अल्लाह की इबादत में, रियाज़त में, तिलावत में, ज़िक्र अज़कार में गुज़ारते। जैसे कहते हैं वो लंगोटा कस लेना, तैयार हो जाना, ये मुराद है। और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम दुआ मांगते थे, अल्लाहुम्मा सल्लि मिर रमज़ान अली, या अल्लाह मेरे लिए रमज़ान को सलामत रख, वसल्लिमनी लि रमज़ाना, और मुझे रमज़ान के लिए सलामत रख, कि मुझे रमज़ान के लिए और रमज़ान को मेरे लिए सलामत रख। यानी रमज़ान का महीना इतनी कदर व मंज़रत वाला है। और फरमाया कि अगर एक मुसलमान को इस बात का अंदाज़ा हो जाए कि रमज़ान के महीने में अल्लाह पाक की तरफ से जो बरकतें, जो रहमतें इंसान पर पड़ती हैं, अगर इसको पता चल जाए तो ये तमन्ना और आरज़ू करे कि या अल्लाह पूरे साल को रमज़ान बना दे, पूरे साल को या अल्लाह क्या बना दे, रमज़ान बना दे। आज हमें रमज़ानुल मुबारक की कदर और मंज़िलत का नहीं पता। यही वजह है कि रमज़ान आता है, गुज़र जाता है।
जिस तरह रमज़ान से हमें फ़ायदा हासिल करना चाहिए, हम रमज़ान के महीने से फ़ायदा नहीं उठाते। रमज़ान के आने से हमारे मामूलात में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमारी इबादत में इजाफ़ा नहीं होता, हमारी तिलावत में इजाफ़ा नहीं होता, हमारी तस्बीहात में इजाफ़ा नहीं होता। वो आम दिनों की तरह जैसे आम दिन गुजारते हैं, दिन को रोज़ा रख लिया, रात को तरावी पढ़ ली, बस कहते हैं रमज़ान गुज़र रहा है। जबकि रमज़ानुल मुबारक का महीना एक एक लम्हा इसका इतना कीमती है कि ये सारे महीनों का सरदार महीना है। इसका एक एक लम्हा अल्लाह ताला ने कीमती बनाया। और रमज़ान का महीना यूँ समझें नेकियों के सीज़न का महीना है। जैसे जब सीज़न होता है ना किसी भी चीज़ का, तो वो चीज़ सस्ती मिलती है, थोड़े पैसों की ज़्यादा मिलती है। इसी तरह जो रमज़ान है ये नेकियों का सीज़न है। एक हदीस में आता है अल्लाह ताला रमज़ानुल मुबारक के महीने में बंदे के आमाल का रेट बढ़ा देते, बंदे के जो अमल हैं इसका अजर बढ़ा देते, सवाब बढ़ा देते। हर नेकी का अमल 70 गुना अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात बढ़ा देती है। आम दिनों में बंदा नफ़ल पढ़े तो नफ़ल पढ़ने का सवाब मिलता है, रमज़ानुल मुबारक के महीने में नफ़ल पढ़ेंगे तो फ़र्ज़ पढ़ने का सवाब मिलेगा, और एक फ़र्ज़ पढ़ेंगे 70 फ़र्ज़ पढ़ने का अल्लाह पाक सवाब अता फरमाते। रमज़ानुल मुबारक के महीने में कुरान पाक का एक हर्फ पढ़ेंगे, आम दिनों में पढ़े तो एक हरफ पे 10 नेकियाँ, रमज़ान के महीने में अगर आप एक हरफ पढ़ें तो 10 को आप 70 से ज़रब दें, 700 नेकियाँ। तो कितना अल्लाह पाक की तरफ से नेकियों का एक सीज़न, नेकियों की भरमार बंदों की तरफ मुतवज्जह होती है। इसलिए रमज़ान से पहले अपने आप को रमज़ान के लिए ऐसा तैयार करें, रमज़ान के महीने का हम ऐसा इस्तकबाल करें कि रमज़ान का महीना हमारे लिए हमारी ज़िंदगी में ऐसा यादगार महीना बने कि इसका कोई भी लम्हा हम ज़ाया ना करें। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, मन सामा रमज़ान ईमाना वहतिसाबन गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबी। जो बंदा रमज़ान का महीना ईमान की हालत में सवाब की नीयत से रमज़ान के महीने में रोज़ा रखता है, फरमाया अल्लाह पाक उसके सारे गुनाहों को माफ़ फरमा देते। एक हदीस में आता है कि इस रमज़ान के महीने के रोज़ा रखने से पिछले रमज़ान और इस रमज़ान के दरमियान जो गुनाह होते हैं अल्लाह पाक रमज़ान की बरकत से सारे गुनाहों को माफ़ फरमा देते हैं। कितना बड़ा अल्लाह पाक की तरफ से एहसास है। रोज़ेदार का एक एक सांस उसके लिए नेकी है। रोज़ेदार की रोज़े की हालत में अल्लाह ताला दुआएं कबूल फरमाते हैं। कितना बड़ा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का एजाज़ है। और रात को जो तरावी पढ़ी जाती है, तरावी के एक एक सजदे पे अल्लाह पाक क्या अता फरमाते हैं। एक हदीस में आता है नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, तरावी के एक सजदे पर अल्लाह पाक 1500 नेकियां अता फरमाते। और उसके साथ साथ फरमाया कि जन्नत में सुरख याकूत का एक महल अल्लाह पाक बनाते हैं जिसके 60,000 दरवाज़े। कितना बड़ा वो महल है जिसके 60,000 दरवाज़े, और हर दरवाज़े के सामने एक महल है। आज देखें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमत कितनी तेज़ी से और कितनी भरपूर तरीके से रमज़ान में बरसती है। एक सजदे पे 1500 नेकियाँ, और इतना अजीमुशान महल जन्नत में बन रहा है, 60,000 सिर्फ दरवाज़े हैं उसके। कितना बड़ा वो महल होगा। आज हमें सिर्फ जिस चीज़ को हम देखते हैं उस पर तो हमारा यकीन होता है। अब आपने सलातो वस्सलाम का जो फरमान है इतना अजीमुशान है कि इसके अंदर ज़र्रा बराबर भी शक व शुबे की गुंजाइश नहीं होती। आज कोई दुनिया में ऐलान कर दे कि जनाब फ़लाँ कॉलोनी में फ़लाँ जगह पे फ़लाँ चौधरी साहब प्लाट तकसीम कर रहे हैं,
हम बच्चे भी, बूढ़े भी, घर की औरतों को भी लेके चले जाएंगे, क्योंकि हमें नज़र आ रहा है। लेकिन जो अल्लाह और उसके रसूल के वादे हैं उन पे हमारा यकीन नहीं है। यही वजह है 2-4 दिन तरावियों के अंदर रश होता है, लोग आते हैं आस्ता आस्ता, फिर वही तरतीब पे जो मामूल के नमाजी तरावी पढ़ते हैं। अगर हमें पता चल जाए कि तरावी के एक सजदे पे कितना मिलेगा, अब अंदाज़ा लगाएं, एक सजदा है, 20 तरावियाँ पढ़ें तो कितने सजदे हो गए जी? 40। अब 40 सजदों पे 40 महल जिसके जन्नत में बन जाएंगे, तो उसको और क्या चाहिए। और फरमाया कि ऐसा अजीम शान अल्लाह पाक दरख्त लगाते हैं, एक सजदे की बात हो रही है अभी, ऐसा अजीम शान दरख्त लगाते हैं कि जिसका साया कभी ख़त्म नहीं होगा। एक सजदे पे कितना एजाज़ है, कितना बड़ा इनाम है। तो कोशिश करें कि जब दिन को हम रोज़ा रखें तो रात को तरावी पूरी 20 पढ़ें। बाज़ होते हैं कोई 10 पढ़ के चला जाता है, कोई 8 पढ़ के चला जाता है, कोई 12 पढ़ के चला जाता है। रमज़ान के महीने में अल्लाह पाक की रहमत, एक हदीस में आता है, ऐसे बरसती है कर्रिहिल मुरसला, जैसे तेज़ बारिश हवा होती है। तेज़ हवा जब चलती है तो हर चीज़ को उड़ा के ले जाती है। ऐसे ही अल्लाह ताला की रहमत रमज़ान के महीने में बड़ी तेज़ी के साथ चलती है। इससे खुशकिस्मत है वो बंदा जो रमज़ान के महीने से फ़ायदा उठाए, तरावी पढ़े और इन रमज़ान के दिन को भी कीमती बनाए, रमज़ान के रातों को भी कीमती बनाए। कोशिश करें कि पूरी 20 तरावी पढ़ें। और 20 तरावी नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दौर से आज तक पूरी उम्मत मुस्लिमा का इत्तिफाक है इस बात पे कि 20 तरावियाँ सुन्नत हैं। यही वजह है कि हरमैन में, मस्जिद नबवी में और मस्जिद हराम में आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दौर से लेकर आज तक 20 तरावी ही पढ़ी जाती रही हैं। बाद लोगों के जहन में वसवसा डालते हैं, जी 8 पढ़ी हैं, जी 8 पढ़ी हैं। बाज़ कहते हैं कि उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने 20 पढ़वाई हैं, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने 8 पढ़ी हैं। भाई ये बात बिल्कुल वाज़ेह है। अगर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने 8 पढ़ी होती, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने 8 सहाबा को पढ़ाई होती, तो कभी सहाबा उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हुक्म पर 20 कभी ना पढ़ते। खिलाफ शरीयत कोई भी सहाबी हुक्म बर्दाश्त नहीं कर सकता। बाज़ लोग कहते हैं कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का रोब बड़ा था, लोग डरते नहीं बोलते थे। भाई दुनियावी एतबार से बातिल के मुकाबले में उनका वाकई बहुत रोब था, लेकिन जब शरीयत की बात आती तो कोई सहाबी आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हुक्म की खिलाफ वर्जी बर्दाश्त नहीं करता था। वो वाक़या आपने सुना हुआ है कि उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने एक लिबास पहना हुआ था। माले गनीमत से जब सहाबा को कपड़ा मिला, उसमें बाज़ों की कमीज़ बनती थी, बाज़ों की तहमन या शलवार बनती थी। उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से एक सहाबी ने पूछ लिया कि अमीरुल मोमिनीन आपका लिबास कैसे बना? हमारा तो कमीज़ या कुर्ता बना है, आपका ये पूरा लिबास कैसे बन गया? पहले आप इसका जवाब दें, बाद में आपकी बात सुनेंगे। तो खिलाफ शरीयत बात ये कोई सहाबी बर्दाश्त नहीं करता था। तो उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि इसका जवाब मेरा बेटा देगा। उनके बेटे अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा, उन्होंने कहा कि मैंने अपने हिस्से का कपड़ा अपने वालिद को दिया है, लिहाजा बाप बेटे का कपड़ा मिलके आपका लिबास मुकम्मल बना है। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का अपने दौरे खिलाफत में बाकायदा 20 तरावियाँ सहाबा से पढ़वाना और सहाबा का पढ़ लेना, ये सहाबा का इस बात पे इत्तिफाक पूरी उम्मत मुस्लिमा के सामने, जिससे किसी मुसलमान को इख्तलाफ नहीं करना चाहिए। सहाबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मस्जिद में, मस्जिद हराम में, हरमैन शरीफैन में सहाबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम के दौर से लेकर आज तक 20 तरावी पढ़ती चली आ रही हैं, जिससे ये मालूम है, बिल्कुल वाज़ेह है
कि आप अलैहिस्सलाम की जो सुन्नत है वो 20 रकात हैं, इसलिए कोशिश करें कि पूरी 20 पढ़ें। 8 पढ़ेंगे, 10 पढ़ेंगे, 12 पढ़ेंगे, 4 पढ़ेंगे तो इससे सवाब में भी कमी आएगी, खिलाफ सुन्नत भी होगा। अगर 20 पढ़ेंगे तो इसमें सवाब में भी इजाफ़ा, सजदों में भी इजाफ़ा, कुरान करीम के सुनने में इजाफ़ा, और जन्नत के अंदर जो महल्लात हैं उनके अंदर भी इंशाअल्लाह इजाफ़ा होगा। इसलिए रमज़ान का महीना पता नहीं हमारी ज़िंदगी में आइंदा साल आए ना आए, हो सकता है हमारी ज़िंदगी का ये आखिरी रमज़ान हो। इसलिए अभी से तहैया करें, अभी से नियत करें कि इंशाअल्लाह मैंने रोज़े भी सारे रखने हैं और उसके साथ साथ मैंने बाकायदा तरावी जमात के साथ पूरी 20 पढ़नी है। और कोशिश करें कि तरावी ऐसी मस्जिद में पढ़ें जहाँ कुरान पाक सुनाया जाता है, कुरान पाक को तरावी के अंदर पढ़ा जाता है। ये बाद लोगों को होती है कि जनाब बड़ी घंटा लग जाता है, पौना घंटा लग जाता है। अगर सिपारा पढ़ें तो घंटे में आराम से तरावियाँ मुकम्मल हो जाती हैं। जो सूरतों से पढ़ते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा 20 मिनट पहले फ़ारग हो जाते होंगे, वक़्त 15 या 20 मिनट का फ़र्क पड़ता है। लेकिन जो अजर व सवाब अल्लाह पाक ने आपको कुरान सुनने का, कुरान के लिए खड़ा होने का, तरावी में सुनने का अल्लाह पाक ने अता फरमाना है, वो आम सूरतों से वो सवाब नहीं मिल सकेगा। इसलिए कोशिश करें कि ऐसी मस्जिद में तरावी अदा करें कि जिस मस्जिद में बाकायदा 20 तरावियाँ और उसके साथ साथ कोई हाफिज़ साहब, कारी साहब पूरा कुरान सुनाते हैं। और कोशिश करें कि पूरा कुरान पाक तरावी के अंदर सुने, ताकि हमारा पूरा रमज़ान सही तरीके से, तरावी भी सही तरीके से और कुरान पाक की तिलावत को सुनकर गुज़रे। अब अभी से अपने आप को इसके लिए तैयार करें। दूसरा, रमज़ानुल मुबारक के लिए अभी से अपना एक हदफ बनाएं। कुरान करीम में आता है, अल्लाह पाक ने फरमाया कि अय्यामम मादूदात, जो रमज़ान का महीना है ये गिने चुने चंद दिन हैं, 29 या 30 दिन तो होते हैं साल में। फरमाया चंद दिन हैं, इन चंद दिनों को गुजारने के लिए अपना एक हदफ बनाएं, एक मंसूबा बनाएं। जैसे बंदा एक प्लानिंग करता है, एक तरतीब देता है। जो बंदा जिस काम की तरतीब दे लेता है, एक मंसूबा, एक हदफ तय कर लेता है ना, उसके लिए उस काम को करना आसान हो जाता है। और जिस बंदे का कोई हदफ नहीं होता, कोई टारगेट नहीं होता, कोई उसका मंसूबा नहीं होता, तो वो बंदा हमेशा नाकाम होता है। कोई भी बंदा आप देख लें, कोई इदारा देख लें, कोई स्कूल देख लें, कोई कॉलेज देख लें, कोई बहुत बड़ी फैक्ट्री देख लें, उसका एक तरीक़ाकार, एक टाइमिंग है, एक मंसूबा है, एक उसका टारगेट होता है कि इस मंसूबे और टारगेट के मुताबिक यहाँ काम होगा, तो इस मंसूबे के मुताबिक हमने यहाँ चलना है। अब रमज़ान के 29 या 30 दिन हैं, उसका हम अभी से मंसूबा बनाएं, एक टारगेट बनाएं। अपने घर वालों को बिठा के, अपने बीवी को, बच्चों को बिठा के एक सुबह से लेकर रात तक का एक मामूल बनाएं, ताकि एक आपके घर के अंदर ऐसा माहौल बन सके कि सारा घराना ही अल्लाह ताला की रहमत से मुअत्तर हो, सारे घराने पे अल्लाह पाक की रहमतें बरस रही हों। सुबह उठने की तरतीब बनाएं कि सुबह कितने बजे उठना है। जो मस्तूरात हैं वो सहरी पकाएंगी, जो बाकी हजरात हैं वो अपने तहज्जुद पढ़ेंगे, तिलावत करेंगे, ज़िक्र करेंगे। उसके बाद अपनी तरतीब बनाएं कि ये वक़्त आराम का है, ये वक़्त तिलावत का है, ये वक़्त तस्बीहात का है, ये वक़्त तालीम का है, ये वक़्त दुआओं का है। अपने घर का एक शेड्यूल बना के तो अपने किचन में या सामने उसको लिख के लटका दें और सारे घर वालों को कहें कि इस शेड्यूल को आपने फॉलो करना है, इसके मुताबिक आपने चलना है। जब आप एक हदफ, एक शेड्यूल घर का बना देंगे और घर वालों से मशवरा करके बनाएंगे, अपने बच्चों से पूछ के, अपनी बीवी से पूछ के बनाएंगे ना, तो फिर आपके लिए बहुत आसानी होगी। आपको फिर ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, ज़्यादा आपको तगोदो नहीं करनी पड़ेगी।
और अपने घर वालों को कहें कि आपको बाज़ सामान ऐसा होता है कि उसको ला लिया जाए घर में तो पूरा महीना उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती। किचन का ऐसा सामान या ऐसी शॉपिंग कि जो पूरे महीने के लिए काफ़ी हो जाती है, वो रमज़ान से पहले वो शॉपिंग मुकम्मल करें। और इसके अलावा जो जो आपकी घर की ज़रूरत है कि रोज़े में आप जाएंगे तो आपका रोज़ा मुतासर होगा, आपका वक्त ज़ाया होगा, उसके अलावा आपकी इबादत मुतासर होंगी, आप जाएंगे सारा दिन थकेंगे, फिर रात को तरावी पढ़ने में मुशक्क़त होगी, तो वो काम कोशिश करें कि रमज़ान से पहले हो सकते हैं वो रमज़ान से पहले कर लें। जब आपका शेड्यूल बन जाएगा, एक हदफ बन जाएगा, फिर देखें आपका रमज़ान कितना कीमती रमज़ान बनता है। मैंने पिछले साल भी अर्ज़ किया था कि जिन भाइयों को कुरान पाक सही पढ़ना नहीं आता वो वक़्त निकालें। यहाँ हमारे पास 3-4 उलमाए कराम मौजूद हैं, मैं भी आपकी खिदमत के लिए हाज़िर हूँ। मेरे अलावा कारी साहब भी मौजूद हैं, 2 उलमाए कराम मुफ्ती साहब भी मौजूद हैं। आप वक़्त निकालें, रमज़ान के महीने में कुरान पाक सही पढ़ना सीख लें। जिनको कुरान पाक सही पढ़ना आता है वो कुरान करीम का तर्जुमा तो कुछ सीख लें, या जो हम नमाज़ पढ़ते हैं नमाज अपनी सुनाएं कि मुझे नमाज भी आती कि नहीं आती, सूरह फातिहा भी सही आती कि नहीं आती। ये जो अत्तहियात है, दुआए कुनूत है, नमाज जनाजा है, जिसके हमें आम रूटीन पे ज़रूरत पड़ती रहती है, कभी आप सुनाएं तो सही कारी साहब को आके कि मुझे कुछ आता भी है कि नहीं आता। हो सकता है हमारे तलफ़ुज़ में गलती हो, हमारे पढ़ने में गलती हो, और बजाय सवाब के हमें उल्टा गुनाह मिल रहा हो। तो रमज़ान का महीना हमारे पास एक फ़ुर्सत का महीना है, हमारे पास मौका है, तो इस मौके को हम क्या बनाएं, कीमती बनाएं, अपना वक़्त निकालें। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ हम हर रमज़ान में फ़जर की नमाज के बाद कुछ ना कुछ हम बयान करते हैं और कुछ ना कुछ आप हज़रात के सामने रखते हैं। इस दफ़ा मेरा इरादा है इंशाअल्लाह ताला फ़जर की नमाज के बाद हमने मुकम्मल नमाज, पहले नमाज का तलफ़ुज़ सबको सिखाना है, कौन सा किसको पढ़ना कैसे सबको पढ़ाएंगे। जब सबको तलफ़ुज़ आ जाएगा उसके बाद फिर नमाज का तर्जुमा कि हम रुकू में अल्लाह ताला से क्या बात कर रहे होते हैं, अत्तहियात में क्या बात कर रहे होते हैं। तर्जुमे के बाद फिर एक अमली शक्ल हम आपके सामने रखेंगे, क्या आपने खड़े कैसे होना नमाज में, रुकू आपने कैसे करना है, आपने सजदा कैसे करना है, सजदे में पाँव को कैसे रखना है, अत्तहियात में आपने कैसे बैठना है। तो कोशिश करेंगे सारे साथी कि फ़जर की नमाज कम अज़ कम आप मस्जिद बिलाल में पढ़ें, और इंशाअल्लाह बाकायदा तरतीब के साथ पूरी नमाज का यानी कि इसका तलफ़ुज़, इसका तर्जुमा और इसका अमली ढांचा इंशाअल्लाह ताला आपके सामने रखा जाएगा। तो ये रमज़ान का महीना हमारे पास मौका है एक, इसके लिए आप जिन भाइयों को मैंने अभी अर्ज़ किया कुरान पाक पढ़ना नहीं आता तो कुरान पाक पढ़ना सीखें। अगर कुरान पाक सही पढ़ना आता है अल्हम्दुलिल्लाह, तो फिर इसका तर्जुमा थोड़ा सा सीख लें। अगर तर्जुमा भी थोड़ा बहुत आता है तो वो भी आपका गुजारा है, तो कुछ सूरतें ज़ुबानी याद करें, कम अज़ कम जो आखिरी 10 सूरतें हैं वो तो हर बंदे को आनी चाहिए, क्योंकि नमाज़ों के अंदर पढ़ना होता है। कुरान पाक पढ़ना नमाज़ों के अंदर लाज़मी और ज़रूरी है। सूरह फातिहा के साथ साथ कोई ना कोई सूरत मिलाना वाजिब है। तो कम अज़ कम 10 सूरतें तो हमें तलफ़ुज़ के साथ सही तरीके से सही आनी चाहिए। उसके लिए आप कुछ सूरत ज़ुबानी याद करें, सूरह मुल्क ज़ुबानी याद करें, और इसके साथ साथ अपना जो नाज़रा कुरान पाक है, कुरान पाक की तिलावत है, उसका एक हदफ बनाएं। 30 रोज़े हैं, उसमें एक टारगेट बनाएं कि मैंने रोज़ाना कितनी तिलावत करनी है, पूरे रमज़ान के महीने में मैंने कितने कुरान मुकम्मल करने हैं। मुझे याद है जब हम छोटे छोटे होते थे, अभी हिफ़्ज़ नहीं किया था, तो नाज़रा पढ़ते थे, तो हम आपस में मुकाबला करते थे छोटे छोटे बच्चे कि आज मैंने 2 सिपारे पढ़ने हैं, आज मैंने इतने पढ़ने, और हम एतकाफ़ में बैठते थे और बसा औकात हम मुकाबला करते थे कि आज मैंने इतने सिपारे अपने एतकाफ़ के अंदर पढ़ने। ऐसे अपना एक ना टारगेट बनाएं कि 30 दिन का रमज़ान है, हमने रोज़ाना कितने तिलावत कर, कितने सिपारे पढ़ने। इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह के मुतल्लक़ आता है कि रमज़ान के महीने में 61 कुरान पाक मुकम्मल फरमाते थे। कितने? 61, 60 और 1 61। एक दिन को पढ़ते थे।
एक रात को पढ़ते थे और एक कुरान पाक पूरी तरावी के अंदर पढ़ते थे। रमज़ान मुकम्मल हो जाता और 61 कुरान पाक उनके मुकम्मल हो जाते थे। इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह ताला की ज़ियारत होती है तो अल्लाह ताला से पूछते हैं, या अल्लाह आपके यहाँ सबसे पसंदीदा अमल क्या है? ख़्वाब में ज़ियारत हुई तो अल्लाह पाक ने फ़रमाया कि मेरे यहाँ सबसे पसंदीदा अमल ये है कि तुम मेरे कलाम की कुरान पाक की तिलावत करो। तो इमाम साहब ने अर्ज़ किया, या अल्लाह इसको समझ के पढ़ें या बग़ैर समझे पढ़ें? तो अल्लाह पाक ने फ़रमाया कि चाहे इसको समझ के पढ़ो चाहे बग़ैर समझ के पढ़ो, ये मेरे कुर्ब और नज़दीकी का ज़रिया बनेगा। तो ये कुरान पाक समझो अल्लाह ताला हमसे बात करता है। कलाम पाक, ये कुरान जो है अल्लाह का कलाम है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि जब मेरा दिल करता है कि मैं अल्लाह से बात करूं तो मैं नमाज़ पढ़ता हूं, कि नमाज में बंदा किससे बात कर रहा होता है? अल्लाह से। और जब मेरा दिल करता है कि अल्लाह मुझसे बात करे तो मैं अल्लाह का कुरान पढ़ता हूँ। कि कुरान क्या है? अल्लाह का कलाम है, अल्लाह की बातें, और जो अल्लाह ताला ने बंदों से की हुई है। तो ये अल्लाह ताला का कलाम, इसकी तिलावत अल्लाह ताला को बड़ी पसंद है। और उसके साथ साथ हम जो रोज़ाना एक हमारा मशगला है, एक रूटीन है, हमने बाज़े मजलिसों में जाना होता है, फ़लाँ जगह जी उनको भी टाइम देना है, फ़लाँ जगह बैठना है, फ़लाँ जगह बैठना। अपने रमज़ान में जो फ़ुज़ूल मजलिसें हैं ना, जहाँ दुनिया की बातें, सियासत की बातें, फ़ुज़ूल गप्पें, बंदा जाता है तफरीह के तौर पे, ये जो फ़ुज़ूल मजलिसें हैं इनको क्लोज़ कर दें ताकि हमारा वक्त फ़ुज़ूल बातों में ज़ाया ना हो, हमारा वक्त फ़ुज़ूल गप्पों में, फ़ुज़ूल मजलिसों में ज़ाया ना हो। जमात के साथ मस्जिद में नमाज़ पढ़ें, तिलावत करें, घरों के अंदर तिलावत करें, ज़िक्र अज़कार करें। अपने वक़्त को ऐसा मसरूफ़ करें कि आपके पास इन फ़ुज़ूल मजलिसों में बैठने का वक़्त ही ना हो। एक तो ये फ़ुज़ूल मजलिसें जो है ना, जो किसी काम की नहीं है, जो सिर्फ़ तफरीह के तौर पे बंदा जाता है, चलो फ्रेशमेंट थोड़ी सी गपशप लगाएं। तो जो गपशप होती है उसमें ग़ीबत भी होती है, चुगली भी होती है, झूठ भी होता है, किसी की बेइज्जती भी होती है, कोई बंदा हंस रहा होता है बिला वजह। तो इन मजलिसों से अपने रमज़ान को क्या करें? पाक करें। इन मजलिसों को आपने अपनी लिस्ट से काट देना है। और उसके साथ साथ जो सबसे अहम बात है वो ये है कि अपने घर को इस टीवी की लानत से पाक करें। अब बज़ाहिर बंदा देख रहा होता है जी, तस्बीह हाथ में पकड़ी है, सामने जनाब टीवी लगा हुआ है, अब वहाँ औरतें भी नज़र आ रही होती हैं, ख़बर सुनेंगे फिर औरतें, और जो शो होते हैं रमज़ान में, ट्रांसमिशन होती हैं, वो भी अक्सर औरतें देती हैं। और इनामाती जो प्रोग्राम होते हैं, ये फ़लाँ ने मोटरसाइकिल जीत लिया, फ़लाँ ने कार जीत ली, फ़लाँ जीत ली, ये सारा का सारा समझे एक प्रोपोगंडा है जो हमारे वक़्त को ज़ाया करने के लिए। हमारे वक़्त, अब देखो सहरी के वक़्त कितना कीमती है, उस वक़्त कोई प्रोग्राम चला देंगे, सारे बच्चे भी, घर की औरतें भी देख रहे हैं जी ये प्रोग्राम लग रहा है जी, फ़लाँ को ये इनाम मिल रहा है, फ़लाँ सवाल कर रहा है, फ़लाँ को ओपन निकल रहा है। उधर इफ्तारी का वक़्त भी इतना कीमती है कि उस वक़्त दुआएं कबूल होती हैं। तो उस वक़्त भी सबका ध्यान किसकी तरफ होता है? टीवी की तरफ होता है। ये दोनों वक़्त कीमती हैं, दोनों वक्तों में हमारी तवज्जो उन्होंने किसकी तरफ की है? ड्रामों की तरफ, इन प्रोग्रामों की तरफ। इसलिए वैसे तो टीवी घर में होना ही नहीं चाहिए, एक बहुत बड़ी लानत है जो हमारे ऊपर मुसल्लत हो गई है। हम समझते हैं हमारा टीवी के बगैर गुजारा नहीं है। तो अपने घरों को इससे पाक करें, क्योंकि आप बंदा गुनाह नेकी करे और नेकी के बाद उस नेकी का नूर बंदे से ख़त्म हो जाए तो उसका फ़ायदा ख़त्म हो जाता है। आप सारा दिन भूखा रहें, भूख बर्दाश्त करें, प्यास बर्दाश्त करें और साथ साथ टीवी भी देख रहे हैं, औरतें भी नज़र आ रही हैं आपको, आप गैर महरम औरत पे नज़र भी दौड़ा रहे हैं, तो आपके रोज़े का जो नूर है, तिलावत का जो नूर है वो ख़त्म हो जाता है। इसलिए कोशिश करें कि वैसे तो मुकम्मल इससे जान छुड़वाएं, वरना कम अज़ कम रमज़ान के महीने को कीमती बनाने के लिए आपको ये जो अपने घर का टीवी है या केबल है उसको आप बंद करवाएं। करें, मशवरा करके करें, घर वालों के सामने बात रखें, बच्चों से इसका मशवरा करें ताकि बच्चे इसमें ख़ुद आमादा हो जाएं कि वाकई इस टीवी की वजह से हमारा बहुत नुकसान होता है। इससे इंशाल्लाह देखें आपके वक़्त कितना कीमती होगा।
वरना अमूमी तौर पे बंदा क्या होता है, बंदा नेकियां कर रहा होता है, उसके समरात बंदे को हासिल नहीं होते। हमारे बुज़ुर्ग फरमाते हैं इसकी मिसाल ऐसे ही है, बंदे की जेब फटी हो नीचे से, ऊपर से पैसे डालता जा रहा है और जेब से नीचे गिरते जा रहे हैं। आप तिलावत भी कर रहे हैं, ज़िक्र भी कर रहे हैं, तब अपना रोज़ा भी रखा हुआ है और साथ साथ टीवी भी देखते जा रहे हैं, फिल्में भी देखते जा रहे हैं। जो नेकियां डाल रहे हैं ख़जाने में, वो गुनाहों की नूसत से उसका नूर क्या हो रहा है, ज़ाया होता जा रहा है। तो ख़जाने में कुछ जमा नहीं होगा। इसलिए रमज़ान का महीना जो आ रहा है इंशाअल्लाह ताला, उसके लिए अभी से अपने आप को तैयार करें, इबादत के लिए, रियाज़त के लिए, तिलावत के लिए, और एक तरतीब एक पूरे महीने की बनाएं ताकि रमज़ान का महीना हमारा एक तारीख़ी महीना बने और इस रमज़ान के महीने से हम अल्लाह ताला के फ़ज़ल से भरपूर फ़ायदा हासिल कर सकें।